हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इसकी इंटू लव का एपिसोड 22। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में चोंग कहता है, अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हुआ तो कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा, कोई तुम्हें ब्लेसिंग्स नहीं देगा। जी कहती है, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की ब्लेसिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। चोंग अब जी को किस करता है। जी इमोशनल हो जाती है। जी कहती है, हम साथ रहेंगे तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और एक दूसरे के मुश्किल टाइम में एक दूसरे का साथ भी दे सकते हैं। जी चोंग को कहती है, मैंने भी तुमको हर दिन हर पल बहुत मिस किया है। फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। चोंग अब जी को उसके रूम छोड़ता है और कहता है, मैं मेरे ट्रेनिंग से एक दिन का ब्रेक लूँगा और तुम्हारे साथ घूमने चलूँगा। जी चोंग को हाँ कह के किस करती है और अंदर जाती है। डोर बंद होने से पहले चोंग जी को किस करता है तो जी ब्लश करके डोर को बंद कर देती है और चोंग भी स्माइल करके चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जी और चोंग जी के मटेरियल्स के लिए घूमने जा रहे थे। वो दोनों हॉर्स राइडिंग की जगह आते हैं जहाँ जी हॉर्स राइडर्स की ट्रेनिंग देखने लगती है और फोटोज़ भी लेते हैं। फिर दोनों हॉर्स को खाना खिलाते हैं और बाद में चोंग और जी उनकी सवारी भी करते हैं। अब जी आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग को ध्यान से देख रही थी, तब उसके पास चोंग आता है। जी पूछती है, आपको ये पेंटिंग देख के क्या फील हो रहा है। चोंग कहता है, एक लड़की जो दुख में होने के बाद भी स्माइल कर रही है। जी कहती है, आर्ट ऐसा ही होता है, हर आर्ट के पीछे एक ना एक स्टोरी ज़रूर होता है। आपको याद है जब मैंने आपको वो एयरपोर्ट में पेंटिंग दिया था तो उसका मतलब क्या था। चोंग कहता है, उसका मतलब था कि तुम मेरी होप हो और मेरी खुशियाँ हो। जी स्माइल करती है। दोनों अब आइसक्रीम पार्लर आते हैं। चोंग ऑर्डर दे रहा था और जी सीट पे नैन को उसकी और चोंग की पिक भेजती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। नैन कहती है, तुम यूजलेस हो। फिर चोंग आइसक्रीम लेके आता है। जी आइसक्रीम में बियर देखती है तो उसे चोंग के बियर कॉस्ट्यूम का सोच के हंसी आती है। फिर वो सैड होके कहती है, कल तुमको फिर से ट्रेनिंग पे जाना होगा। चोंग कहता है कि मेरी ट्रेनिंग नहीं है कल, तो जी खुश होती है और नेक्स्ट डे दोनों खुद कैंडल्स बनाने लगते हैं। दोनों अपने कैंडल्स बना लेते हैं। चोंग जी को पूछता है, तुम खुश तो हो ना। जी कहती है, हाँ। चोंग कहता है, तुम्हारी विश थी ना कि हॉर्स राइडिंग करना, साथ में आइसक्रीम खाना और कैंडल्स बनाना, जो हम पहले नहीं कर पाए। अब जी इमोशनल हो जाती है और चोंग उसके गाल पकड़ के कहता है, रोना मत। जी इमोशनल हो गई थी लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब टाइम थोड़ा आगे जाता है। जी नैन के साथ थी। जी अपने मॉम के बर्थडे के लिए फ्रूट केक चूज़ कर रही थी। तभी उसे चोंग का कॉल आता है तो नैन ड्रिंक लेने चली जाती है। चोंग जी को कहता है, मैं नानचंग जा रहा हूँ तुमसे मिलने और वहाँ मैं तुम्हारे फादर से भी मिलूँगा और उन्हें मेरे प्लान्स के बारे में बताऊँगा। जी कहती है, मैं भी मेरे मदर को बर्थडे पे उन्हें मनाऊँगी। चोंग कहता है, हम दोनों अपना बेस्ट करेंगे। फिर नैन आती है और पूछती है, क्या तुम अपने मॉम से बात कर भी पाओगे। जी कहती है, मुझे लगता है कि मैं उन्हें मना लूँगी। अब दोनों ड्रिंक एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में चोंग नानचंग आ गया था और वो एक रेस्टोरेंट में जी के फादर का वेट कर रहा था। वहाँ मिस्टर वी आते हैं और चोंग उन्हें गिफ्ट देता है। मिस्टर वी कहते हैं, जी इन तुम्हें बहुत खुश लग रही है, क्या तुम दोनों साथ आ गए हो। चोंग कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा बट मैं आपको एविडेंस देना चाहता हूँ। चोंग मिस्टर वी को बैंक के रिकॉर्ड्स दिखाता है और कहता है, ये मेरी इनकम थी। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं है मेरे सिस्टर के प्रोसेसेस के लिए, लेकिन मैं टूर्नामेंट को जीतूंगा, उससे बहुत पैसे मिलेंगे और रिटायर होने के बाद भी मैं नेशनल टीम का कोच रहूँगा और उसमें भी अच्छा खासा पैसा है। मिस्टर वी कहते हैं, क्या तुम मुझसे लोन ले रहे हो जो मुझे ये बैंक के रिकॉर्ड्स दिखा रहे हो। देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कमाओगे, क्योंकि जो मेरा है वो मेरी बेटी का भी है, मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम दोनों के अलग होने के बाद वो बहुत दुखी थी। चोंग कहता है, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तब मैं बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहा था और तब मुझे आपकी बात भी समझ में आ गया था, लेकिन हर किसी के लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिसको आप खुश रखना चाहते हो और मेरी लाइफ में वो इंसान जी है। हाँ मुझे पता है फ्यूचर में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन वो सब तभी सॉल्व हो सकती है जब मैं और जी साथ हो। मिस्टर वी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी
होगी। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड रिच हो, लेकिन वो बस जी को खुश रखने के लायक हो। क्या तुम जी को हमेशा खुश रखोगे और अपनी बात पे अड़े रहोगे? चोंग कहता है, हाँ, मैं जी का हमेशा ख्याल रखूंगा। मतलब अब जी के डैड भी चोंग को मान गए थे। इधर जी अकेले ड्राइंग कर रही थी और ये सोच सोच के परेशान हो रही थी चोंग और उसके डैड के पीछे सब कैसा क्या था। जी के डैड अब जी को मैसेज करते हैं, हमें लगा था तुम्हारे फ्यूचर के लिए इमिंग परफेक्ट रहेगा। उसका जॉब, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीज़ें चोंग से बेहतर है। हमने तुमको बचपन से सभी चीज़ें दिया है, लेकिन उन सब से तुम खुश थी या नहीं ये नहीं पता था। लेकिन जब तुमने चोंग को चूज़ किया और पहली बार किसी को अपने लिए खुद से मांगा, तो मुझे लगा कि अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और चोंग से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम खुश रहोगी, इसीलिए अपने मॉम से तुम बात करो, तुम्हारे साथ मैं रहूँगा। जी अपने डैड को थैंक्स कहती है और स्माइल करती है। अब नेक्स्ट सीन में जी और उसके डैड मिसेस वी को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। मिसेस वी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कैंडल ब्लो करती है और विश मांगती है। फिर वो जी को कहती है, मुझे पता है तुम और चोंग फिर से साथ आ गए हो। फिर जी के डैड उनको बात करने के लिए कह के चले जाते हैं। जी की मॉम अब कहती है, बचपन से हमने बस यही होप किया है कि तुम ज़िंदगी भर खुश रहो, तुमको थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। मुझे चोंग से ये दिक्कत नहीं है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे फ़िक्र इस बात की है कि वो तुमको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाएगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। जी कहती है, आप दोनों ने बचपन से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन मैं अब उन सब से अलग एक फ़ैसला लेना चाहती हूँ। मुझे भी अपनी लाइफ में अलग एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मैं आप लोगों की बात हमेशा मानती रही तो मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मिसेस वी कहती है, अब लग रहा है कि तुम बड़ी हो गई हो। ठीक है, तुमको अलग एक्सपीरियंस करना है तो तुम करो, तुम्हारे साथ हम हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जी अब अपने मॉम को हक करती है। जी अपने मॉम को बर्थडे गिफ्ट देती है, उनके लिए एक पूरी ड्राइंग बुक जहाँ पे सिर्फ उनका और जी का ड्राइंग बना हुआ था, जो मिसेस वी को बहुत पसंद आता है। तो वो इमोशनल होकर जी को हक कर लेती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर शेन के पास दई आता है और कहता है, रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हारी विशेस पूरी करूँगा। शेन और दई अब गेम सेंटर आते हैं और दई शेन को गेम खेलने कहता है। शेन पहले तो नर्वस होती है, लेकिन फिर उसे मज़ा आने लगता है। वो दोनों कार रेसिंग करते हैं और बाइक रेस भी करते हैं। शेन को बहुत मज़ा आ रहा था। शेन वर्चुअल स्नोबोर्डिंग कर रही थी, वो गिरने वाली थी पर दई उसे पकड़ लेता है। अब दोनों कैरियोके में थे। दई शेन को पूछता है, तुम खुश तो हो ना? शेन कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरे खुद के सपने हैं और सबसे बड़ी बात है तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं हद से ज़्यादा खुश हूँ। दई स्माइल करके शेन को किस करता है तो शेन शर्मा जाती है। अब इधर जी और चोंग उसके मॉम और डैड के साथ डिनर करने वाले थे। जी कहती है, अगर मेरी मॉम इस बार भी कुछ गलत बोले तो अपसेट मत होना। चोंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार मेंटली प्रिपेयर होके आया हूँ। अब इमिंग और नैन जी के मॉम और डैड को लेके आते हैं और इस बार जी के साथ चोंग को देख के उसकी मॉम गुस्सा नहीं करती बल्कि स्माइल करती है। सब टेबल पे जाते हैं। इमिंग और नैन तो चोंग की तारीफ करने लगते हैं कि चोंग कंट्री को गोल्ड जितवा के प्राउड फील करवाने जा रहा है। सब अब जी की मॉम की तरफ देखते हैं तो वो भी चोंग को कहती है, अपना बेस्ट करना, और चोंग के साथ टोस्ट करती है। सारे लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और खुश होकर सब एक साथ टोस्ट करते हैं और यहीं पर एपिसोड 22 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बाकी है बस 23 लास्ट पार्ट, तो मैं मिलूँगी आपसे लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।